शादाब मैंने कहा था एक बात आज शादाब कही थी मैंने कि डिबेट्स में कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन बस इतना हो जाए कि गलत को गलत कह दिया जाए, यकीनन मान लीजिएगा कि डिबेट अपने आप में सफल रही। डबल स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं आपको अपने मुल्क में, इसी मुल्क में आपको डिस्को भी चाहिए, इसी मुल्क में आपको फिल्म भी चाहिए, इसी मुल्क में आपको क्लीन शेव भी चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड वहां पे आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स सारी जगह सेम है, एक ही जगह होनी चाहिए, उसी पे बात होती है। शादाब, नाउ द डिबेट इज ओपन। जी प्रतीक जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर वो अत्याचार करते हैं महिलाओं पर, अगर वो महिलाओं को सारे कॉड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में मना करते हैं, वुमेन एजुकेशन को रोकते हैं, दूसरे मजहब के लोगों को परेशान करते हैं, तो वो बहुत गलत है। उस पर हम लोग को हर तरह के एक्शंस होने चाहिए, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब वहां एक सरकार बन गई है तो हम लोग पहले दिन से ये परसेप्शन बना लें कि वो आतंकवादियों को कब्जे में ले लिया, सरकार ने बनी ना, अच्छा नहीं है। डिबेट इज ओपन। जी शहजाद पूनावाला, सरकार नहीं बनी है, कब्जे में लिया है। जी जी मैं आ रहा हूं, अतिकुरमान आ रहा हूं। देखिए, एक तो हिंसा के साथ सरकार का तख्ता पलट करना और सरकार बनाना डेमोक्रेटिकली, ये दोनों में बहुत अंतर है। पर यहाँ पर मुझे जो खबरें मिल रही है वो ये है कि घर घर जाकर वहाँ पर जो एनजीओ में काम करते थे, म्यूजिशियन थे, या घर घर जाकर 12-12, 14-14 साल की बच्चियां जिसके घर पर है, उनके ऊपर भी अत्याचार और उत्पीड़न का जो वातावरण है वो शुरू हो चुका है तालिबान के राज में। इसीलिए तालिबान से भागकर, वहाँ के उनके शरिया कानून से भागकर लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आने को तैयार थे। पर मैं शादाब से एक चीज पूछना चाहता हूं। शादाब, मुझे केवल एक चीज बता दो, इसी तालिबान ने और इसी तालिबान के अंग ने हमारे काबुल में एम्बेसीज हो या IC-814 हो, उसकी हाईजैकिंग भी की है, और आज वो लड़कियों को किडनैप भी कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि वहां पर जाकर काम ना करें। क्या आप तालिबान के फिर भी पक्ष में, फिर भी उसका स्वागत करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान और आप में कुछ तो कॉमन होगा, और वो कुछ तो कॉमन ये है कि आप और वो दोनों शरिया को संविधान के ऊपर मानते हैं। आप मुझे पहले बता दीजिए, नहीं शादाब पहले मुझे आप बताइए, शादाब मुझे पहले बताइए, आपके लिए शरिया बड़ा है या संविधान बड़ा है? नहीं, शरिया या संविधान, पहले वो तो बताइए। आपने शरिया या संविधान? आप टीवी एंकर कब से बन गए? मैं प्रतीक जी के आपने सुन तो ली, शरिया होते कौन है मेरे भाई? आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हैं? मैं होता हूं, मैं नागरिक हूं, क्या नहीं बोलना, मैं नागरिक हूं, और आप मुझे आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूं। आप नेता है, मैं नागरिक हूं, नागरिक का सवाल बनने का अधिकार होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब सुन तो लीजिए। आप मुझे गन पॉइंट पे क्यों लेना चाहते हैं? अरे यही तालिबान करती है। सुन लीजिए शादाब की बात सुन लीजिए, शादाब की बात सुन लीजिए। लिंचिंग करना क्यों चाहते हैं जी? आप शहजाद लिंचिंग क्यों करना चाहते हैं? नहीं शहजाद, आप मेरी लिंचिंग क्यों करना चाहते हैं? मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पार्टी के संरक्षण में चल रहे हैं, आप गन पॉइंट पे किसी पे भी हमला कर सकते हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देश की पार्टी के मेरे भाई, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहीं भी होगा, हम उसका समर्थन नहीं बल्कि विरोध करेंगे। अगर धार्मिक आजादी को कहीं भी छीना जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम अत्याचार का समर्थन नहीं कर सकते। और माजी में जो विरोध हुआ, जो क्राइम हुआ है, दूसरी चीज शादाब, जो पहले क्राइम हुआ है उसका हिसाब, अगर जहां बिल्कुल जो अपराधी हैं, जिसने बेटियों की इज्जत को लूटा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों के साथ हम कभी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सावरकर को नहीं बोले, मुझे एक बात बताओ, को नहीं भूले, हम नहीं भूलते जो गलत करने वाला। मैं रोकता हूं। बरखा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा जी आपको आवाज आ रही मेरी? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक हफ्ता पहले आप अफगानिस्तान में थी, मैं वहां से आपकी तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स देख रहा था, और मैं देख रहा था कि किस तरह से काम आप चला रही हैं वहां पे शिक्षा का। मुझे बताइए कि लड़कियों के दरमियान आप बहुत सारा काम कर रही थी, एक हफ्ता पहले लौटी हैं, आप डर, दहशत, और आपके जो एनजीओ के तमाम सारे जुड़े हुए लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे मुश्किल है, हालात मुश्किल हैं, हमारी हेल्प कीजिए, हमारे लिए आगे आइए? क्यों, आखिर क्यों? वो कहते हैं कि साहब डरने की तो जरूरत ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि तालिबान कहता है कि आप डरिए मत मुझसे, लेकिन आप डर क्यों रही हैं बरखा जी? ये मुझे बताइए। मैं वही बता रही हूँ, वो जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है।
मैं पिछले 3 साल से वहाँ पे लगातार आ रही थी, जा रही थी और काम भी कर रही थी वुमेन एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, इवन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। महिलाओं के लिए बहुत तरह से मैं अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही थी। लेकिन आज के डेट में जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि वहाँ पे स्पेशली जब ये शुरुआत हुई तो उन्होंने जर्नलिस्ट को टारगेटेड करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट या किसी अदर कंट्री के जर्नलिस्ट को, वो अफगान जर्नलिस्ट को भी टारगेट कर रहे थे, सोशल वर्कर्स को टारगेट कर रहे थे। वो चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ कुछ बेहतरी हो, कुछ अच्छी चीजें आए, कुछ नया काम हो, लोग अच्छी जिंदगी जिए। लेडीज का हालत इतना खराब है कि आज की डेट में वो घर से निकलने के लिए भी डर रही हैं। आज भी सवेरे आ रहा था कि वो बुर्का खरीदने भाग रही हैं। क्यों बुर्का खरीद रही हैं? क्यों वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती? लोगों में दहशत है, बदहाल है लोग। पिछले 4 दिन से लोग घरों में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं रह गया है घर में। मतलब जो बेसिक रोज की चीजें होती हैं, इतने बदतर हैं। डॉक्टर बरका, मैं फिर से आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आप मुझे जवाब दीजिए, जो कि शादाब करें, अगर महिलाओं के साथ होगा, अगर शिक्षा के साथ होगा तो हम आगे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, दीवार बन जाएंगे। अतीकुर रहमान साहब, अब और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए? सामने डॉक्टर बरका है, 3 साल से काम कर रही हैं अफगानिस्तान में। जी प्रतीक साहब, देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि तालिबान का जो पहले का जितना रिकॉर्ड है वो बहुत खराब रिकॉर्ड है और हम ये उम्मीद करना उनसे बहुत कम है कि वो सुधरेंगे। लेकिन इसमें मेन मुद्दे की बात ये है प्रतीक साहब कि ये अंडर ऑब्लिगेशन है। अभी का जो तालिबान है, जहां तक कि मैंने इनको स्टडी किया है पिछले कुछ दिनों में, तो ये तालिबान जो है ना, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक रिफॉर्म तालिबान होगा। उसकी वजह ये है कि ये अंडर ऑब्लिगेशन है। अमेरिका के साथ में इनका कोई एग्रीमेंट हुआ है दोहा के अंदर, जहां पर इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि अल कायदा के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहेगा। अब ये मेरी समझ के बाहर है कि अगर अमेरिका इनके साथ में ये कमिटमेंट ले सकता है, अल कायदा के साथ में कोई भी इनका कमिटमेंट नहीं रहना, तो इसके साथ में और 2-3 लश्कर तैयबा या और बहुत सारे जो पाकिस्तान में पनप रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका को चाहिए था कि वो भी कमिटमेंट ले लेता। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है प्रतीक साहब, कि अफगानिस्तान का कॉमन जो वहां का रिहायशी है, वहां का सिटीजन है, वो इंडिया की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है और इंडिया के लिए अपने दिमाग में, अपने दिल में बड़ी जगह रखता है। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपकी बात, राइट सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। चाइना इन पर काबिज हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी मैं जरा दिखाना चाहता हूँ। उस पर